हिंदी। आज हम विकारी शब्द और अविकारी शब्द क्या है उसे जानेंगे। साथ ही वाक्य में विकारी शब्द और अविकारी शब्दों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है उसे भी सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए सीखते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द को। पहला है विकारी शब्द। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं आदि। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि विकारी का अर्थ क्या है। विकारी का अर्थ है जिसमें विकार उत्पन्न हो, है कि नहीं। तो वो शब्द जिनमें विकार उत्पन्न हो वही विकारी शब्द कहलाते हैं। अब विकार मतलब जिसमें परिवर्तन हो सके, परिवर्तन की संभावना जिसमें हो, जो कि बिगड़ सके, रूप परिवर्तन हो सके, उसे ही कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कैसे अप्लाई हो रहा है, जैसे कि कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों। तो इस तरह से एक कुत्ता जो शब्द है वो कुत्ते के रूप में भी इस्तेमाल होता है और कुत्तों के रूप में भी इस्तेमाल होता है। और ये कब होता है, जब वाक्य में लिंग, वचन और कारक का प्रभाव उन शब्दों पर पड़ता है, तब ये क्या हो जाते हैं, लिंग, वचन और कारक के प्रभाव के कारण बदल जाते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए कि राम आम खाता है। ठीक है। तो यहाँ पर राम क्या है, यहाँ पर राम पुल्लिंग है कि नहीं, और एक वचन है, उसी अनुरूप उसका क्रिया बना है पुल्लिंग एक वचन के अनुसार, है कि नहीं। क्योंकि राम पुल्लिंग एक वचन है, उसी अनुसार क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन बना है, जैसे राम आम खाता है। यहीं पर अगर हम राम की जगह अगर गीता ला देते हैं तो ये वाक्य कैसे बनेगा, गीता आम खाती है, ये आम होगा, तो गीता आम खाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जब स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा जब यहाँ पर लगा तो उसी अनुसार क्रिया का रूप भी बदला, है कि नहीं, खाती है हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया को लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होना पड़ा। तो जो शब्द लिंग, वचन, कारक के कारण के प्रभाव से अगर परिवर्तित हो जाते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न होता है, जो कि अपना रूप परिवर्तन करते हैं लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण, उन शब्दों को कहा जाता है विकारी शब्द। नीचे और एक वाक्य देख लीजिए, वह जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर वह जा रहा है एक इंसान के लिए ये बोला गया है। लेकिन अगर इसे ही हम एक इंसान को ना बोलकर अधिक इंसान को बोल दे, दो तीन लोग जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वे जा रहे हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम का भी क्या हो रहा है, विकार हो रहा है। जब बहुवचन में हमको वाक्य लिखना पड़ रहा है तो वह की जगह हो गया वे, और क्योंकि यहाँ पर बहुवचन है तो उसी आधार पर इसका क्रिया भी क्या हो गया, जो रहा है था एक वचन, वही बाद में बहुवचन के लिए रहे हैं का इस्तेमाल हो गया। वाक्य में लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण जो विकार उत्पन्न होता है, जिन शब्दों में इस विकार का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और जो शब्द परिवर्तित होते हैं वही शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। इसीलिए विकारी शब्द वो है जिसमें विकार उत्पन्न हो सकता है, जो कि परिवर्तित हो सकता है। ओके। तो अब इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। तो संज्ञा के अंतर्गत आने वाले जो भी शब्द हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, ये सब क्या है, विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए हम जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, विकारी शब्द, और विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं ये चारों। आगे देखते हैं अविकारी शब्द। अब विकारी के बिल्कुल विपरीत होता है क्या, अविकारी, है कि नहीं। अ जिसका अर्थ होता है नहीं, और अविकारी मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो सके। तो जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अव्यय, तो अव्यय का ही हम अगर अर्थ देखें तो अ प्लस व्यय, व्यय मतलब क्या है, खर्चना, है कि नहीं, खर्चा करना, और अ मतलब नहीं। तो संपूर्ण रूप में इसका अर्थ देखें तो जो खर्च ना हो उसे कहेंगे क्या, अव्यय। तो अविकारी शब्द और अव्यय शब्द दोनों एक ही है, इसे अविकारी भी बोला जाता है और अव्यय शब्द भी बोला जाता है। ठीक है। यानी कि वो शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई विकार उत्पन्न ना हो, वे कहलाते हैं अविकारी शब्द। जैसे यहाँ किंतु, नित्य और हे, अरे आदि। ठीक है। तो ये सब क्या है, किंतु, नित्य और हे, अरे, ये सब क्या है, अविकारी शब्द है। अब देखिए किंतु का किंतु वो तो नहीं होता है कभी, जब भी वाक्य में हम किंतु का इस्तेमाल करते हैं तो किंतु वो नहीं होता है, नित्यों नहीं होता है, औरो
कभी इस्तेमाल नहीं होता। हे, अरे जो कि विस्मयादि शब्द है, तो इनका हम तोड़ नहीं सकते, चाहे वो एक वचन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, बहुवचन हो, कुछ भी हो। ये जो शब्द है किसी भी स्थिति में एक ही रहेंगे, इसलिए इन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पर नीचे देख लीजिए, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर जो तेज है वो कभी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि घोड़े तेज दौड़ते हैं तो भी तेज ही रहेगा। अगर मैं बहुवचन में करूं घोड़े तेज दौड़ते हैं तो भी तेज वही रहेगा, है कि नहीं। अगर मैं कहूं घोड़ा तेज दौड़ता है तो भी तेज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये वाक्य क्या है, ये है अविकारी शब्द, है कि नहीं। वैसे ही वर्षा धीरे धीरे हो रही है, तो धीरे धीरे को चाहे एक वचन में लगाओ, चाहे स्त्रीलिंग में लगाओ, चाहे पुल्लिंग में लगाओ, किसी भी वाक्य में धीरे धीरे का उपयोग करते हैं तो उसका रूप परिवर्तित नहीं होगा, वो हर स्थिति में वही रहेगा। तो मतलब वो शब्द जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, ये वो शब्द है और इन्हें कहते हैं क्या, अविकारी शब्द। फिर देखिए यहाँ पर हे भगवान, क्या हो गया, तो हे भगवान जो है, हे भगवानो नहीं होता है, हे भगवान ही होता है कि नहीं। तो ये भी अविकारी शब्द है। परिश्रम करो अन्यथा उत्तीर्ण नहीं हो पाओगे, तो यहाँ पर अन्यथा जो है, अन्यथाओं नहीं होता है, अन्यथा जो है वो अन्यथा ही रहता है, चाहे किसी भी स्थिति में हो, इसलिए ये क्या है, अविकारी शब्द है। अब इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि होते हैं। ठीक है, तो अब हम अविकारी शब्द के भेद देखते हैं। तो अविकारी शब्द के 4 भेद हैं, 4 प्रकार हैं। कौन कौन सा, क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण वाले जो शब्द हैं वो सब अविकारी शब्द हैं, कि नहीं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, तो अविकारी शब्द के ये 4 भेद हैं। तो हमने पढ़ा विकारी शब्द और उसके अंतर्गत पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मैंने इन चारों पर अपनी वीडियो बनाई हुई